तुम नमस्कार, सुप्रभात। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं इथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित तत्वबोध भगवत गीता हिंदी सीरीज के आज व्याख्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले अभ्यास सत्र में हमने अध्याय 4 के 8वें श्लोक तक का अध्ययन किया था। आज उससे आगे का अध्ययन रहेगा। तो मैं आचार्य रवीना जी से निवेदन करता हूं कि आगे का मन संचालन उनकी तरफ। हरिओम। हरिओम। और प्रार्थना के साथ आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसा कि पिछले सत्र में हम सभी लोगों ने अवतार मीमांसा पे चर्चा किया था, अवतार को समझने की कोशिश की थी कि कैसे श्री भगवान मनुष्य के रूप में इस धरा पे अवतरित होते हैं और वो धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, साधुओं का कल्याण करते हैं। तो हमने अवतार की प्रक्रिया को समझा, अवतार के प्रयोजन उद्देश्य को समझा, और आज हम समझेंगे कि अवतार तत्व को जानने से हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या लाभ होगा। और इसी से ही 9वें श्लोक में, भगवत गीता के 9वें श्लोक में आगे भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं कि जो मेरा जो जन्म है, मेरा जो अवतार है, उस अवतार को कोई यदि मेरे जन्म को और कार्य को तत्व रूप से जानता है तो शरीर त्यागने के बाद फिर उसका जन्म नहीं होता, वह मुझे ही प्राप्त कर लेता है या कर लेती है। ऐसा भगवान 9वें श्लोक में कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं और बहुत ही गहरी बात भगवान कहते हैं। भगवान ने तो कहा कि जब जब अधर्म होगा तब तब मैं अवतार लूंगा, और क्यों अवतार लूंगा ये भी भगवान बताते हैं। पर एक महत्वपूर्ण बात भगवान बताते हैं कि मेरे इस अवतार तत्व को जो तत्वतः जानता है, एक एक शब्द भगवान ने यूज किया है, तत्वतः।
उसका जन्म और मरण, मतलब शरीर त्यागने के बाद उसका पुनः पुनः जन्म नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि मेरे अवतार को तात्विक रूप से जानो, तत्वतः जानो, एकदम क्लियर। 9वें श्लोक में क्लियर उन्होंने कहा है कि वेत्ति तत्वतः, तात्विक रूप से मुझे जानो। और चूंकि हम तात्विक रूप से अवतार को नहीं जानते, इसी कारण तो हमारा लड़ाई होता है। हम कहते हैं कि पैगंबर अलग है, हम कहते हैं कि राम जी अलग है, हम कहते हैं कि यीशु अलग है, हम कहते हैं कि कृष्ण अलग है, हम कहते हैं कि दुर्गा अलग है। क्यों? क्योंकि हमने अवतार को तो जाना, पर तात्विक रूप से नहीं जाना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अगर तुमको अवतार को समझना है तो सीधा क्लियर वो उपदेश देते हैं कि दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि तात्विक रूप से मुझको जानो। और जब हम तात्विक रूप से अवतार तत्व को जानते हैं तो सारी समस्या, सारी समस्या, सारी परेशानियां ऐसी ही चली जाती। आज हम संप्रदायवाद के आग से जल रहे हैं। यदा कदा हम यूट्यूब को खोलें, हम सोशल मीडिया को खोलें, तो हम क्या देखते हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म पे आक्षेप कर रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहा है। एक धर्म कहता है कि मेरा ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, मेरा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, तो दूसरा धर्म कहता है कि हाँ, हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। एक धर्म कहता है कि इस दूसरे धर्म का तो सफाया करेंगे तभी हमारा धर्म बचेगा, तो दूसरा धर्म वाला भी कहता है कि हमारा ये धर्म का हम सफाया कर देंगे, लोगों को काट डालेंगे तो हमारा, मतलब इतने अनर प्रलाप आप देखेंगे धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। पर जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अवतार तत्व को तात्विक रूप से यदि जानते हैं, अर्जुन को बार बार इस शब्द को मैं बार बार बोलती हूँ, तात्विक रूप से भगवान बोलते हैं, वेत्ति तत्वतः, तात्विक रूप से यदि हम अवतार को जाने तो हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। क्योंकि तात्विक रूप से ही ईसा मसीह, तात्विक रूप से पैगंबर साहब, तात्विक रूप से राम, तात्विक रूप से कृष्ण, तात्विक रूप से जितने भी इस दुनिया में मसीहा आते हैं, तात्विक रूप से सारे व्यक्ति एक ही हैं, एक ही तत्व है। और इसको हम सबको जानना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में बड़ी विशेषता है कि हम चीजों को मूल तक जाते हैं, और इसी कारण हमारा धर्म बहुत ज्यादा उदार है। हमारा धर्म विश्व में सबसे ज्यादा लिबरल है। हमारे धर्म में बिल्कुल संकीर्णता नहीं है। सामाजिक स्तर पर भले ही हम कठोर हो, सामाजिक स्तर पर भले ही हम जातिवाद, वर्णवाद की व्यवस्था से अ, अम, जकड़े हुए हो, सामाजिक स्तर पर भले ही हम अ, अ, विभिन्न पंथों मतवादों में बटे हुए, पर मैं दावे के साथ कहती हूँ कि भारतीय यदि सामाजिक तल से उठकर यदि हम आध्यात्मिक तल पे बात करें, तो भारतीय दर्शन, हिंदू दर्शन आध्यात्म के गहन से गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करता है। भगवत गीता के 4 अध्याय का ये 9वां श्लोक है, आज के जीवन में बहुत ही प्रासंगिक है। आज के जीवन में, आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। जब हम एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे की इष्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि तुम तात्विक रूप से मुझे समझोगे तो ही तुम पार होगे, तो ही तुम इस जन्म मरण के चक्कर से निकलोगे। और यही बात श्रीमद् भागवत में कपिल और देवहूति का संवाद है, बड़ा प्रसिद्ध संवाद है। अगर आप कभी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें तो भगवान कपिल देवहूति को कहते हैं कि देवहूति जो मंदिरों में पूजा करते हैं, मूर्तियों के सामने जो घंटी बजाते हैं, पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं, पर मुझे तात्विक रूप से लोगों में दर्शन नहीं करते, मुझे हर प्राणियों में नहीं देखते, तो उनकी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता। कितनी गहरी बात। भगवान कपिल जो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के अवतार थे, वो कहते हैं
कि यदि सारे मनुष्यों में तुम मुझे देखोगे, सारे मनुष्यों में मेरा मुझको मुझे अनुभव करोगे, वही मेरी पूजा है। और मूर्ति के सामने तुम कितना भी पूजा अर्चना करो, पर तात्विक रूप से तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, तो वो उपासना व्यर्थ है। तो व्यक्ति तत्वतः तात्विक रूप से हर चीज को समझने की बड़ी बड़ी विशेषता है। मध्यकाल में हमारे भारत में बहुत सारे मत और पंथों का विकास हुआ। शैव मत का विकास हुआ, गाणपत्य मत का विकास हुआ, शाक्त संप्रदाय का विकास हुआ, तांत्रिक संप्रदाय का विकास हुआ, वैष्णव संप्रदाय का विकास हुआ, वैदिक संप्रदाय का विकास हुआ, बौद्ध दर्शन का विकास हुआ, जैन दर्शन का विकास हुआ। और ऐसा हम पाते हैं कि उस समय सारे धर्म के लोग, एक सारे पंथ के लोग एक दूसरे से लड़ा करते थे, एक दूसरे का मुख तक देखना नहीं चाहते थे, इतने कट्टर हुआ करते थे। क्योंकि किसी ने भगवत गीता के दर्शन को तात्विक रूप से नहीं समझा। भगवत गीता हमें जोड़ने आया है, सारे सारे मतों को एक सूत्र में पिरोने आया है। इसी कारण तो हम देखते हैं कि गीता में जहाँ ज्ञान की बात होती है, तो वहाँ कर्म की भी बात होती है। जहाँ उपासना की बात होती है, वहाँ जप योग की भी बात होती है। जहाँ जप योग की बात हो रही है, वहाँ पे कर्म संन्यास योग की बात हो रही है। जहाँ कर्म संन्यास योग की बात हो रही है, वहाँ ध्यान योग। जहाँ ध्यान योग हो रहा है, वहाँ भक्ति योग। सारे दर्शन, सारे मार्ग मानो भगवत गीता में इस प्रकार पिरोए हुए हैं कि यदि आपको भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व को समझना है, तो भगवत गीता के आश्रय आपको करना होगा। तो भगवान ने ये बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया है कि अर्जुन, मेरे स्वरूप को, मेरे अवतार को तात्विक रूप से समझो। और इसी कारण हम देखते हैं कि भारत में गुरु पूजा को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु भी अवतार के रूप में, भगवान के एक अवतार के रूप में माने जाते हैं, कहे जाते हैं। एक सेकंड। तो सॉरी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें तत्व तात्विक रूप से चीजों को समझना होगा, तात्विक रूप से चीजों को पहचानना होगा। और इस तत्व, इस दर्शन को, भगवत गीता के इस दर्शन को हमें जगह जगह पे इसका अवेयरनेस, इसका प्रचार, इसका प्रसार हमें करना होगा। तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम में एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम में सोचना। कि अर्जुन, यदि कोई मेरे इस अवतार को तात्विक रूप से समझ लेता है, तो वह अगला जन्म ग्रहण नहीं करता। और आगे 10वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन माया मापुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भाव मद भाव गता मद भाव गता। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझको तात्विक रूप से समझ ली, तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि अपने आप को आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त करना। और आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त करना, ये दूसरा स्टेप होगा। पहला तो स्टेप है कि अवतार तत्व को समझना, भगवान का अवतार होता है, क्यों अवतार होता है, किस प्रक्रिया में अवतार होता है। उसके बाद अगला स्टेप है कि अवतार को तात्विक रूप से समझना, कोई कट्टरता में मत बन जाना। धर्म जीवन में यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम थोड़े से धार्मिक हो जाते हैं तो कट्टर हो जाते हैं। कोई एनर्जी का अभ्यास करता है तो पूरे दुनिया में एनर्जी, एनर्जी के अलावा कुछ बात ही करना नहीं चाहते। यदि कोई साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, तो साकार के अलावा कोई बात करना नहीं चाहते। कोई निराकार का, तो निराकार के अलावा कुछ बात करना नहीं चाहते। तो भगवान कहते हैं कि अवतार तत्व को समझना है, लेकिन तात्विक रूप से। उसके बाद भगवान कहते हैं
कि यदि तुम तात्विक रूप से मुझको समझ जाओगे, मेरे को तत्व रूप से तुम जान जाओगे कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके ज पंडिता समदर्शी, कि जैसे सारे जगहों पे केवल मैं ही व्याप्त हूँ, मेरी ही अभिव्यक्ति है, ऐसा तुम तात्विक रूप से अगर समझ गए तो तुम्हारा अगला स्टेप होगा कि स्वयं को आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त करो। तीन चीज भगवान बताते हैं, और हम देखते हैं कि जीवन में पतन का जो सबसे बड़ा कारण यही तीन चीज होता है। बहुत बहुत कुशल मनोवैज्ञानिक थे भगवान श्री कृष्ण। सारे हमारे जो मनोविकार है, मानसिक समस्याओं को वो फटाक से पकड़ लेते। वो तीन ही चीज बताते हैं। पहला क्रोध, क्रोध को खत्म करो। दूसरा भगवान कहते हैं कि भय को खत्म करो। और तीसरा भगवान कहते हैं आसक्ति को खत्म करो। ये अगर आप दुनिया में देखें तो ये तीन ही चीज ऐसी चीज है जिससे सारे अनर्थ होते हैं। सारे अनर्थों के मूल में या तो भय है, या तो क्रोध है, या तो आसक्ति है। किसी का किसी ने अहित किया, किसी को किसी ने हिंसा किया, किसी को किसी ने मार डाला, उसके पीछे उठकर उसका रूट कॉज आप खोजेंगे, जड़ खोजेंगे, तो आपको पाएंगे कि कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना है, मतलब डर की भावना है। इसी कारण दूसरे के ऊपर हिंसा किया गया। या तो कुछ लोभ है, आसक्ति है, कुछ पाने पाने की इच्छा है, इसी कारण दूसरे के ऊपर हिंसा किया गया। या तीसरा जो है क्रोध है, कि आपकी इच्छा पूर्ति हुई, इतना क्रोध आया कि आपने दूसरे की हत्या कर दी। दुनिया में जितने भी समस्याएं हैं, मैं व्यक्तिगत समस्या की बात नहीं कर रही, आप इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी समस्याओं को, दूसरे देश से भी लड़ता है, उसके पीछे भी तीन ही कारण, या तो आसक्ति है, या तो भय है, और या तो क्रोध है। अब हम तो नहीं जानते, पर लोग ऐसा कहते हैं, और बात भी नहीं करना चाहिए, कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा कर दिया। अस्थिरता पैदा करने के कारण, भले वो मानवाधिकारों का दुहाई देता हो, पर लोग कहते हैं कि नहीं, उनको मिडिल ईस्ट में जो खाड़ी के देशों में जो तेल है उसके प्रति उसकी आसक्ति थी। तो अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस लड़ाई का जो मेन कारण था आसक्ति था। और हम कहीं पे देखते हैं, हम देखते हैं कि अभी देखिए, आपका जो चीन है वो लगातार इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, बर्मा के साथ मैत्री कर रहा है। अब इसके पीछे आप देखेंगे कि इतना क्या रीजन हो गया, इतना उनके साथ मैत्रीपूर्ण लगातार उनके देश के लोग आना जाना कर रहे हैं। उसके पीछे आप देखेंगे तो उसका रीजन है भय। उनको कहीं ना कहीं भय सता रहा है कि भारत और अमेरिका और इस तरीके की गठबंधन कहीं ना कहीं एशिया स्पेसिफिक जगहों पे अस्थिरता पैदा कर रहा है। तो मुझको उस पावर को बैलेंस करने के लिए इन देशों के साथ मुझको, तो यहाँ पे थोड़ा भय है, कहीं पे क्रोध है, कहीं पे क्रोध के कारण लड़ाइयाँ हो रही है। मेरा विश्लेषण बहुत सही नहीं हो सकता है, पर मैं जो जनरली जो सुनते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ, कि किसी के साथ कहीं हिंसा भी हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं तनाव भी हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई तनाव हो रहा है, तो आप आंख बंद करके देखिए, उसके पीछे तीन ही कारण नजर आएंगे। या तो आसक्ति है, किसी चीज का मोह है, किसी चीज का भय है, और या किसी चीज का क्रोध है। तो भगवान श्री कृष्ण तो मनोवैज्ञानिक थे। इस कारण भगवान कहते हैं कि भैया तुम तात्विक रूप से मुझको समझो, और तात्विक रूप से समझने के बाद अगला काम तुमको करना है, तो अपने जीवन से भय को, क्रोध को और आसक्ति को घटा दो। अब ये भगवान क्यों ऐसा कहते हैं, इसका भी एक कारण है। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत विद्वान है, तात्विक रूप से उपनिषदों पे बात करते हैं, वेदांत पे बात करते हैं, ब्रह्म सूत्र पे बात करते हैं, बड़े बड़े विद्वान। मतलब आप उनकी व्याख्या को सुन के चकित हो जाएंगे, इतना अद्भुत व्याख्या करते हैं वेदांत सूत्रों का, ब्रह्म सूत्र का, उपनिषदों का। पर उनके जीवन को आज यदि आप देखेंगे तो उनके जीवन में आप देखेंगे कि उनके जीवन में चरित्र का बड़ा अभाव है। सुबह 9 बजे तक उठ रहे हैं,
शाम को हो सके तो शराब पी ले रहे हैं, और शराब पीते पीते बोलते हैं कि अरे शराब ही तो कोई पी रहा हूं, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे क्या किसी का दोष। किसी व्यक्ति को सता रहे हैं तो अपने ब्रह्म ज्ञान का दुहाई दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तो आवश्यक है, तत्व तात्विक रूप से चिंतन करना तो बहुत जरूरी है। व्यक्ति को तात्विक रूप से ही इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। पर तात्विक रूप के साथ साथ आपका जो व्यवहार है, आपका जो जीवन है, आपका जो चरित्र है, वह भी अम, वह भी ठीक होना चाहिए। और इसी से ही तो धर्म जीवन आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये धर्म जीवन मानो एक पक्षी है। उस पक्षी के दो पंख हैं। एक पंख है जो आपका व्यवहार है, आपका चरित्र है, और जो दूसरा पंख है आपकी बौद्धिकता और आपका ज्ञान है, आपका तात्विक रूप से आप चीजों को कितना समझ रहे हैं, वो है। सॉरी, एक मिनट। तो यदि जीवन में चरित्र नहीं रहेगा, केवल तात्विक रूप से आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, तो भी काम बनने वाला नहीं है। और आप चारित्रिक रूप से कितने भी अच्छे हैं, होते ना कट्टर लोग, देखना कट्टर लोग कि पाप तक नहीं करेंगे, एक चींटी को भी मारने से डरेंगे, शुद्धता से जीवन बिताएंगे, सुबह 4 बजे उठते, जितने अच्छे कर्म है वो करते। पर बौद्धिक रूप से यदि वो विकलांग है, बौद्धिक रूप से वो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कट्टरता को ही फैलाएंगे, संकीर्णता को ही फैलाएंगे। हमारे एक पंडित जी थे और बहुत धार्मिक थे। कभी सुबह 3 बजे उठते थे, पूजा उपासना किया करते थे, जीवन भी बड़ा पवित्र था, कभी झूठ छल कपट से बहुत कोसों दूर। पर तात्विक समझ उनके अंदर बहुत कम थी। तो हमेशा वो जब भी भाषण देने बैठते थे, भगवान के बारे में बताना बैठते थे, तो हमेशा इस्लाम ऐसा है, क्रिश्चियनिटी ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है, हमको कुछ नहीं समझ आता, वो धर्म ऐसा खराब है, उसके अंदर है। अब देखिए महाराज जी का चरित्र तो बड़ा सुंदर था, पर बौद्धिक रूप से, तात्विक रूप से वो बड़े संकीर्ण थे। तो क्या वो संसार का भला कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमको स्वामी जी ने कहा था कि हमको यदि चरित्र भी चाहिए, तो उसके साथ हमको एक उदारवादी बौद्धिकता भी चाहिए। हमको तात्विक रूप से हम चीजों को चिंतन कर पाए, ये भी चाहिए। तभी दोनों का जब बैलेंस होगा, दोनों जब जीवन में आएंगे, तब आध्यात्म रूपी जो पक्षी है, आध्यात्मिक रूपी जो साधना है, वो गतिशील होगा। तो इस साधना को गति देने के लिए मानो दो नींव है, दो आपके जीवन में दो बड़ी साधना है कि आप हम अपने जीवन को पवित्र करें। पवित्र मतलब क्रोध से, 3 शब्द भगवान ने कहा, क्रोध से अपने आप को मुक्त करें, किसी भी प्रकार से आसक्ति को मुक्त करें, किसी भी प्रकार के, तीसरा जो तत्व कहते हैं भय, डर को हम मुक्त करें। 3 चीजों से जीवन को मुक्त करना है। और दूसरा भगवान क्या कहते हैं कि बुद्धि को तात्विक रूप से उन्नत बनाना है। हम तात्विक रूप से चीजों को उन्नत तरीके से समझ पाए, हम धर्म के तत्व के गहनतम क्षेत्रों में प्रवेश कर पाए, धर्म को बहुत गहराई से हम समझ पाए। तो जब जीवन में ये दोनों आएगा, चरित्र के साथ एक अ, शुद्ध बौद्धिकता हमारे जीवन में आएगी, तो ही हम एक अच्छा जीवन का निर्माण कर पाएंगे, तो ही हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और इसी कारण तो हमारे गुरुजी दोनों चीजों पे बड़ा जोर देते हैं। अब गुरुजी के पास, गुरुजी देखिए, गुरुजी एक एक चीजों को जोर देंगे कि साधक का जो व्यक्तित्व है, वो किसी भी तरीके से कमतर मत हो। व्यक्तित्व को ठोक ठोक के वो ठीक करते हैं गुरुजी। हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हमें कैसे खाना खाना चाहिए, हमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए,
हमें अपने चिंतन प्रक्रिया को कैसे संभाल के रखना चाहिए, कैसे हम जागरूकता में जिए, कैसे हमारे जीवन से भय, क्रोध, लोभ, मोह माया जाए। गुरु जी इन पे विशेष रूप से ध्यान दें। और जब गुरु जी ज्ञान के बारे में बताते हैं तो कभी आप देखे हैं गुरु जी को आश्रम में, अ, हाथुरना आश्रम में आप देखें कहीं पे वो मूर्तियों तक को, फोटोग्राफ तक को नहीं रखवाते। जब भी हम वहां जाएंगे या तो भगवत गीता का अध्ययन करना होता है, या तो उपनिषदों को पढ़ना होता है। और जब हम तो श्री विद्या की साधना में गए थे तो अवधूत गीता पे बड़ा सूक्ष्म चिंतन गुरु जी ने किया। गुरु जी ने बड़ा सुंदर व्याख्या बताया। तो अवधूत गीता, भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत जैसे गहनतम विषयों का भी चिंतन गुरु जी कराते। जब गुरु जी चाहते तो हमको बोलते कि सत्यनारायण का कथा पढ़ लो। कभी गुरु जी ने नहीं कहा हमको कि सत्यनारायण का कथा पढ़ो। गुरु जी जानते हैं कि हम कृष्ण जी, विष्णु जी के उपासक हैं, और गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि आप सत्यनारायण का कथा पढ़ लीजिए। आप कार्तिक महीना में क्या क्या होता है उसका कथा पढ़ लीजिए। गुरु जी ने हमेशा कहा कि जब भी आपको पठन करना है तो आप अवधूत गीता का पठन कीजिए, आप वेदांत सूत्रों को पठन कीजिए, आप भगवत गीता का पठन कीजिए। क्योंकि गुरु जी हमको बौद्धिक रूप से भी उन्नत बनाना चाहते हैं। गुरु जी चाहते हैं कि हम चीजों को तात्विक रूप से समझें। इसी कारण गुरु जी जो हमें पुस्तक देते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, वो तत्व पे आधारित ज्ञान देते हैं, तात्विक चीजों पे ज्ञान देते हैं। कभी आपने सुना कि हम किसी पुराण के कहानियों को आ, वहां पे हाथुना आश्रम में हम कभी पुराण के कहानियों को पढ़ रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं? बिल्कुल, हम तात्विक चिंतन करते हैं, तत्व का चिंतन वहां होता है। तो यही तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमको जीवन को भी दिव्य बनाना है, जीवन को भी पवित्र बनाना है, और साथ ही साथ अपनी बौद्धिकता को, अपनी बुद्धिता को विशाल करना है, बौद्धिकता को भी हमको उन्नत करना है, तात्विक रूप से हमको मैच्योर होना है। और जब ये दोनों हमारे जीवन में आएंगी तब जीवन का विकास होगा। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण चौथा स्टेप बताते हैं कि आपने जीवन को तात्विक रूप से उन्नत कर लिया, तात्विक रूप से आप चीजों को समझना जान गए कि सर्व ईशावाच समिदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। दुनिया का सारा जो चीज है वो ईश्वर है। पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सारे चीजों को आप तात्विक रूप से समझने लग गए, और हमारे जीवन से क्रोध भी चला गया, क्रोध भी जा रहा है, आसक्ति भी जा रहा है, और और भय भी जा रहा है। तब भगवान अगला स्टेप बताते हैं कि अगला स्टेप क्या है। भगवान कहते हैं मनमया मापुपाश्रिता, मनमया मापुपाश्रिता। भगवान अगला स्टेप बताते हैं कि अपने मन को मुझ में तल्लीन करो। ये भी बड़ा मनोवैज्ञानिक बात है। हम बौद्धिक रूप से उन्नत हैं, चारित्रिक रूप से भी हम अच्छे हैं, पर मन को हम ईश्वर में केंद्रित नहीं करेंगे तो भी पतन होने की संभावना है। अब ये कैसा होगा? अब देखिए, वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए जिनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत ज्यादा। ऐसा कहते हैं आज भी हम सोशल साइंस में भारतीय पुनर्जागरण को यदि पढ़ें तो ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में जरूर पढ़ा जाता है। ईश्वर चंद विद्यासागर ऐसे व्यक्ति थे जो चारित्रिक रूप से बड़े अच्छे थे, उनका चरित्र बड़ा ही निर्मल था। कहते हैं कि वो स्कूल के टीचर थे, और वहां पे वो वेतन भी नहीं लेते। उनको जो वेतन मिलता था उसको पूरे गरीब बच्चों को पढ़ाने में, उनकी शिक्षा दीक्षा में लगा देते। इतना उदार चरित्र, इतना विशाल हृदय, इतना विशाल उनका चरित्र था। जो भगवान गीता, उनके जीवन में ना क्रोध था, ना भय था, ना आसक्ति थी, एकदम निष्कलंक, दूध के दुग्ध के जैसे साफ
उज्जवल चरित्र वाले व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और तात्विक भी थे, तत्वतः चीजों को जानते थे, इतने बड़े प्राध्यापक थे, चीजों को तात्विक रूप से समझते थे, ब्रह्म उपनिषद ज्ञान सब उनके पास था। पर तात्विक रूप से उन्नत थे और उनका चरित्र भी बहुत अच्छा था। पर उनके जीवन में एक चीज की कमी थी। क्या? कि उनका मन जो था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मन मया मापुपाश्रिता, वो ईश्वर के प्रति उनका अनुराग नहीं था, ईश्वर के चरणों में उनका अनुराग नहीं था, ईश्वर के प्रति उनके अंदर में प्रेम नहीं था। चीजों को तात्विक रूप से समझते थे, बोलते थे कि ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब जगह एक ही तत्व है, सब तरफ एक ही तत्व फैला हुआ है। यह जो मनुष्य है, यह जो पशु है, यह जो प्राणी है, अलग अलग जो हम देख रहे हैं, वो मिथ्या है, सब एक है। ऐसा विद्याचंद, ईश्वरचंद विद्यासागर जी बिल्कुल कहते थे, जानते थे, समझते थे। चरित्र भी उनका बड़ा अच्छा था, वो बहुत ही उदार थे, नारी शक्ति के लिए, नारी शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया। और भारत हमेशा उनके इन कामों के लिए ऋणी रहेगा, उन्होंने जो हमारे समाज के लिए काम करके गए। पर उनके जीवन में एक चीज की कमी थी कि उनका अनुराग था, उनका जो चिंतन था, उनका जो प्रेम था, ईश्वर के प्रति नहीं था। और ऐसा कहते हैं कि उनका संपर्क जब दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस से हुआ, तो उनका जो अनुराग है ईश्वर की ओर बढ़ने लगा, उनका जीवन ईश्वर की ओर। लेकिन उसके पहले, और जब वो ईश्वर की ओर बढ़ने लग गए, तब वो आध्यात्मिक रूप से और भी उन्नत होने लगे। और वैसा ही उसी समय और भी बड़े महापुरुष थे, जैसे केशव चंद्र सेन, वो ब्रह्म समाज के बहुत बड़े प्रचारक थे, उनके जीवन में भी ज्ञान था। अब जो ब्रह्म समाज के थे, वो भी सब चीजों को समझते थे तात्विक रूप से, सब चीज सही है। ब्रह्म समाज के लोग समाज सेवा भी करते थे, चारित्रिक रूप से सही थे, ईश्वर में अनुराग नहीं था। तो केशव चंद्र सेन भी जब दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए, उनके जीवन में ईश्वर के प्रति अनुराग हुआ और वो आगे आध्यात्मिक के जीवन में बढ़ने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ये चौथे चरण को भी हमको बताते हैं कि अवतार मैं लेता हूँ, अवतार तक मेरा अवतार होता है, मुझे तात्विक रूप से समझो, दूसरा चरण। तीसरा चरण भगवान कहते हैं कि अपने जीवन से भय, क्रोध और आसक्ति को हटाओ, क्योंकि सारे अनर्थों का मूल यही तीन है। और चौथा चीज भगवान कहते हैं कि ये सब कर रहे हो ना अर्जुन, तो चौथा चीज तुमको एक और करना होगा, अपने मन को, अपने चित्त को सदा मुझ में समाहित करके रखो, सदा इस मेरे प्रेम में डुबो के रखो। और आप दीजिए, हम भगवान के प्रेम में यदि नहीं डूबे, ईश्वर से यदि प्रेम नहीं करें, उस परम तत्व से हमारा प्रेम नहीं हो, तो हमारी बौद्धिकता एक सूखी बौद्धिकता हो जाएगी, और हमारा जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो एक आदर्शवादी सूखा चरित्र हो जाएगा। तो इस सूखे धरती पर जो शीतलता है, वो केवल ईश्वर के प्रेम से आता है। अब देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा चरित्रवादी होते हैं ना, वो सूखे सूखे से हो जाते हैं। आपने कभी हेड कोई स्कूल के टीचर के बारे में जरूर सुने होंगे कि ऐसे टीचर थे हमारे स्कूल में कि बड़े चरित्रवान थे, हमेशा वो गंभीर रहा करते थे, हमेशा चीजों को, हमेशा क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीजों को वो हमेशा समझते थे, हर चीज को तोल ताल के बोलते थे, पाप से बचते थे ऐसे टीचर। पर आप थोड़ा सोचिए कि ऐसे जो टीचर थे, आप जरूर उनको रूखा सूखा ही देखे, एक नीरस, रूखा सूखे से, एक आदर्शवादी व्यक्ति। अब कोई आदर्शवादी व्यक्ति मतलब थोड़ा नीरस जैसा ही लगता है, आदर्शवादी व्यक्ति तो थोड़ा कठोर होगा, थोड़ा नियमों का पाबंद होगा, उनके नियमों का थोड़ा सा पालन करने वाला होगा, थोड़ा कठोर होगा, थोड़ा नीरस होगा, ऐसा मन में आ जाता है ना। और यदि हम बौद्धिकता की बात करें,
एकदम ज्ञानी व्यक्ति बोलने से भी थोड़ा एक नीरस व्यक्ति का बात आता है, अरे ज्ञानी है, ब्रह्म का बात करता होगा, ज्ञान की बात करता होगा, एनर्जी की बात करता होगा, वो तो ज्ञानी व्यक्ति। तो आप देखिए दोनों में एक नीरसता का भाव आता है। तो इस नीरसता के धरती पे, इस सूखे धरती पर यदि शीतलता लाना है, ठंडाई लाना है, तो वो ठंडाई आएगा केवल ईश्वर के प्रेम के कारण। तो जब कैरेक्टरवान चरित्रवान व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में डूबता है, जब तात्विक रूप से बौद्धिक व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में डूबता है, तो जीवन का सही विकास होता है। तब उसके जीवन में रसो वैसह, वह रस से परिपूर्ण है, इस सत्य की उपलब्धि करता है। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम आदर्शवादी व्यक्ति हो जाओगे, चरित्रवान हो जाओगे, और यदि तुम तात्विक रूप से उन्नत हो जाओगे, तो हो सकता है आप नीरस हो जाएंगे। और भगवान कभी भी अपने साधकों को नीरस होना देना नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं, उनके साधक हैं, रस से युक्त हो। इसी कारण भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो, प्रेम की उपासना भी करना है। भगवान में अपने चरणों, भगवान के चरणों में अनुराग को बढ़ाना है, भगवान के चरणों में प्रेम को बढ़ाना है, उस आत्मा के चरणों में प्रेम को बढ़ाना है। तो जब प्रेम हमारे जीवन में घटित होगा, जब तात्विक बौद्धिकता हमारे जीवन में घटित होगी, और जब हमारे जीवन में चरित्र का घटन होगा, जब हम चारित्रिक रूप से उन्नत होंगे, तब ये तीनों जब हमारे जीवन में आएगा, तो वही मनुष्य का सर्वांगीण और सही विकास। उसका फिर एक पक्षी विकास नहीं होगा, उसका बहुमुखी विकास होगा, उसका चहुमुखी विकास होगा। क्योंकि उसके अंदर रस की भी वृद्धि हो रही है, उसके अंदर भावों की भी वृद्धि हो रही है, उसके अंदर बौद्धिकता की भी वृद्धि हो रही है, और वो चरित्रवान व्यक्ति हो रहा है। और ऐसा व्यक्ति ही एक संतुलित व्यक्ति है। और इसी कारण हम भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं? वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर्ण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण को हम जगत गुरु कहते हैं। क्यों कहते? देखिए उनके जीवन में ये तीनों चीज का घटना घटी है। ये तीनों की तीनों चीज है। भगवान श्री कृष्ण बौद्धिक रूप से भी बड़े विशाल है। उनके जीवन में आप भगवत गीता को पढ़िए, श्रीमद् भागवत में जो उद्धव को उपदेश देते हैं वो पढ़िए। भगवत गीता में जो अर्जुन को उपदेश और उद्धव को उपदेश, आप चकित हो जाएंगे कि श्री कृष्ण कितने बड़े बौद्धिक व्यक्ति, कितने बड़े विशाल बुद्धि था उनका। बौद्धिकता आ गई, चरित्रवान, भगवान श्री कृष्ण के जैसे चरित्रवान व्यक्ति कहीं नहीं। उन्होंने चरित्र का ऐसा सुंदरतम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वो, आप देखिए कि अ, गोपियों की रक्षा के लिए, वृंदावन की रक्षा के लिए कैसे राक्षसों का वध करते हैं, कैसे वो जब उठा लेते हैं, कैसे अगर वो चाहते कंस को मारने के बाद तो वो मथुरा का राजा भी बन सकते थे। पर कंस को मारने के बाद पूरी मथुरा के लोगों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को ही राजा बनना चाहिए। पर उस राजगद्दी को वो एकदम तक्षण छोड़ के अपने दादा, उनको वहां पे राजगद्दी में बिठाते हैं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण चारित्रिक रूप से कितने सर्वश्रेष्ठ थे। गोपियों के साथ प्रेम करते थे, पर किन्हीं के साथ उनका शारीरिक स्पर्श नहीं था, एकदम शुद्ध नितांत उनका प्रेम था। आज हम देखें किसी व्यक्ति को किसी स्त्री के साथ रख दिया जाए, पुरुष को स्त्री को पुरुषों के साथ रख दिया जाए, तो उसके अंदर काम विकार उठने लग जाएगा, काम चिंतन शुरू हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण को देखिए, इतने गोपियों के साथ प्रेम कर रहे हैं, पर कभी भी काम विकार से ग्रस्त नहीं हुए। मयूर पंख जो लगाते थे वो ब्रह्मचर्य का प्रतीक था। तो इससे बड़ा चरित्रवान व्यक्ति क्या है? तो आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में चरित्र भी था, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बुद्धि भी था, बौद्धिकता भी थी, और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में
वो प्रेम का भी सागर था। बंसी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, भक्तों के लिए रोते हैं, भक्तों के लिए आंसू बहाते हैं। आप सुदामा और कृष्ण के चरित्र को देखिए, आप सुदामा और कृष्ण के चरित्र को देखेंगे तो रो पड़ेंगे। सुदामा ने केवल 3 मुट्ठी चावल से भगवान श्री कृष्ण से तीनों लोगों को मांग लिया, और भगवान श्री कृष्ण ने तीनों लोगों को आशीर्वाद दे दिया। ऐसा प्रेम से लबालब व्यक्ति आपको कहाँ मिलेगा? तो यही जीवन का सर्वांगीण विकास है कि हम चारित्रिक रूप से भी सर्वश्रेष्ठ हो, हम बौद्धिक रूप से भी सर्वश्रेष्ठ हो, और हमारा जो मन है, हमारे अंदर प्रेम का भी बरसात हो, प्रेममय भी बने, हम ईश्वर के प्रति हमारा अनुराग भी हो। और इसी को स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आधुनिक भारत का व्यक्ति कैसा होना चाहिए। बड़ा सुंदर बात कहते थे इसी भगवान श्री कृष्ण का। भगवान कहते थे, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आधुनिक भारत का व्यक्ति होना चाहिए जिसका जो शरीर है वज्र के जैसा कठोर हो, मतलब शारीरिक रूप से वो दुर्बल ना हो, और जिसकी बुद्धि शार्प हो, तेजस्वी हो, और जिसका हृदय प्रेम से लबालब हो। ऐसे व्यक्ति को हमें आवश्यकता है इस देश में। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि हमको अति अच्छा मनुष्य बनना है, हमको यदि मेन मेकिंग एजुकेशन तक ले जाना है तो भी हमारे जीवन में 3 चीज होना चाहिए। जीवन में चरित्र भी होना चाहिए, जीवन में बौद्धिकता, तात्विक रूप से बौद्धिकता भी होनी चाहिए, और हमारा जीवन प्रेममय भी होना चाहिए। मतलब हमारा शरीर वज्र से, जब हमारा शरीर मजबूत हो, हमारा दिमाग हमारा दिमाग तेज हो, और हमारा हृदय जो है वो प्रेम से भरा हुआ। तो ये जब तीनों चीजों का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, और भावों का जब विकास होता है, इन 3 चीजों का विकास होता है, तब भगवान कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता मद मद भाव मागताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि इन ये तीनों चीज हम जीवन में ला लें तो वो ज्ञान अग्नि से शुद्ध हो जाता है, और वह व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में तपस्या होनी चाहिए, चरित्र होना चाहिए, बौद्धिकता भी होनी चाहिए, और हमारा जीवन सरल भी होना चाहिए, सरसता भी, हृदय में भाव भी होना चाहिए। हमारे हमारे आंखों से आंसू भी तो निकलना चाहिए। अब कई बार क्या होते हैं कि हम आध्यात्मिक साधना करते करते रोना ही भूल जाते हैं, भाव ही हमारे जीवन से चला जाते हैं, इतने कठोर। और कई साधकों के चेहरे में वो शुष्कता भी दिखाई देता है, वो कठोरता भी दिखाई देता है। इतने बड़े महात्मा है भैया, गुफा में गए, उन्होंने 25 साल तक साधना किया, किसी से बोलते जुलते नहीं हैं, और बड़े सन्यासी हैं, शरीर में, चेहरे में पूरी कठोरता दिखाई दे रहा है। भगवान ऐसे जीवन के बारे में नहीं कहते। भगवान तो कहते हैं कि आपके जीवन में तपस्या भी हो, आप बौद्धिक रूप से उन्नत भी हो, पर आपके अंदर आंसू भी तो आने चाहिए। आपके जीवन में संवेदनशीलता भी खत्म मत, आप संवेदनशील भी बने रहे। तो ये संवेदनशीलता को ही भगवान जो कहते हैं भावों का विकास, भावनाओं का विकास, यही संवेदनशीलता है। तो ये यही हमको भगवत गीता का दर्शन है, जो कहता है कि हमको मनुष्य का सर्वांगीण विकास यदि करना है तो इस तरीके से करना होगा कि वो अपने जीवन के तीनों पक्षों का, बुद्धि का, हृदय का और शरीर का, तीनों का उसका वो अ, विकास करे, उसके प्रति अपनी साधना को आगे बढ़ाए। तो इस प्रकार और देख रहे हैं, और हमारे पीडीएल में भी गुरुजी का जो साधना पद्धति है, गुरुजी भी हमको जो बताते हैं, इन्हीं चीजों के बारे में बताते हैं। कई बार वो कहते हैं कि बेटा, यदि
मुझे कई बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपदेश दिया है, आप लोगों को भी दिया होगा कि बेटा जीवन का विकास, तीनों पक्षों का विकास, हृदय का भी विकास, मस्तिष्क का भी विकास और अपने चरित्र का भी विकास। हम किसी एक पक्ष का विकास करेंगे, दूसरे पक्ष को भूल जाएंगे, दूसरे पक्ष का विकास करेंगे, तीसरे पक्ष को भूल जाएंगे, तो उसका वो सर्वांगीण और चहुमुखी विकास नहीं होता। यदि हमको अपना विकास करना है, अपना कल्याण है, तो अपने भावों को भी परिपुष्ट करना होगा, अपने हृदय, अपने शरीर को भी तेजस्वी बनाना होगा और अपनी बुद्धि को भी शार्प बनाना होगा, अपनी बुद्धि को भी हमको तीक्ष्ण बनाना होगा। और ये शिक्षा हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में भी जाना चाहिए। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, शिक्षा पद्धति ऐसी है कि वो मनुष्य के तो शरीर का विकास कर देता है, दिमाग का विकास कर देता है, पर हृदय के भावों का विकास नहीं कर पाता। तो हृदय के भावों का भी तो विकास होना चाहिए, मस्तिष्क का भी विकास होना चाहिए और शरीर भी तेजस्वी होना चाहिए, शरीर भी दुर्बल नहीं होना चाहिए। तो चरित्रवान, भाववान और बुद्धिवान, ये तीनों जो चीज है, चरित्रवान, बुद्धिवान और भाववान, भावों से भी परिपुष्ट हो, बुद्धि से भी परिपुष्ट हो, चरित्र से भी परिपुष्ट हो, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने गीता के उपदेश में देते हैं। और इस उपदेश को हम जितने भी सिस्टम में लाएं, चाहे हम अपने शिक्षा के सिस्टम में लाएंगे, अगर हम इस तीनों चीजों को शिक्षा के सिस्टम में लाएंगे, तो जो विद्यार्थी होंगे उनका बुद्धि का विकास, भाव का विकास और शरीर का भी विकास, मतलब चरित्र का भी विकास होगा। यदि हम इस सिस्टम को कारपोरेट में लाएंगे तो उद्योग का भी विकास होगा। देखिए आपने तो जरूर रशिया में जो कार्ल मार्क्स ने पूंजीपतियों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ा था, आज भी कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, पूंजीवादियों के प्रति उन्होंने जो लड़ाई लड़ा था, क्यों लड़ाई लड़ा था? क्योंकि पूंजीवाद से तो आपके शरीर का उन्नति हो रहा था, आप बलशाली बन रहे थे, पर आपके भावों का विकास नहीं हो रहा था। आप कभी भी गरीबों के कल्याण का, निर्धन के कल्याण का नहीं सोच रहे थे। आप पूंजी को केवल बाहरी विकास के लिए डाल रहे थे। तो आप देखेंगे कि अगर हम इन इस ज्ञान का जो प्रचार है हम कारपोरेट जगत में भी करेंगे, तो मालिक और नौकर के बीच में भी अच्छे संबंध बनेंगे। यदि हम इस भाव का विकास हम राजनीति के क्षेत्र में भी करेंगे, तो सारे देशों के जो संबंध है वो ठीक होंगे, सारे देश अच्छे से एक दूसरे से प्रेम और शांति से रहेंगे। तो ये जो तीनों का विकास हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, भाव का, बुद्धि का और चरित्र का, तो ही हम बहुत अच्छे से हमारे जीवन का विकास होगा। तो हम भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय में इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। अब आगे के श्लोक को हम लेते हैं। एक मिनट। हाँ, आगे भगवान श्री कृष्ण ने एक और श्लोक कहा है कि ये तो, हाँ, ये तो और भी सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तामस्थिव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। बड़ा सुंदर भाव, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन, ये तीन चीजों का यदि तुम्हारे जीवन में विकास हो गया ना, तो आगे का एक और है कि अब तुम जिस भाव से मेरे पास आओगे, मैं उसी प्रकार से, उसी के अनुरूप तुमको फल दूंगा और सारे मार्ग मेरा ही अनुसरण कर दे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
भगवान जो है हर भावों को समझते हैं। जो व्यक्ति जिस भाव से ईश्वर की उपासना करेगा, उस भाव से वो ईश्वर को प्राप्त करेगा। और भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो ये भी हमको हमारे जीवन में प्रकाश देने वाला है कि भैया ईश्वर की जो उपासना अनंत रूपों से, अनंत भावों से, अनंत मार्गों से होता है। और इस चीज को हमको समझना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि आप जिस मार्ग से भी आए, जिस भाव से भी आए, आप मेरे ही पास आए। तो कभी भी किसी के भावों को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। हम एक बड़ा गड़बड़ करते हैं। हम अपने ही बातों को तर्कों से मनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत चीज है। भगवान को पाने के अनंत भाव, अनंत मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें नंबर के श्लोक में खुद इसका प्रमाण दिया है। खुद इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि लोग अलग अलग तरीकों से मेरे पास आते हैं। तो हमेशा दूसरे के भावों को पुष्ट करने की कोशिश करना चाहिए। कभी भी किसी के भाव को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और हम गुरु जी के भी जीवन में, गुरु जी के उपदेशों में देखते हैं कि वो कभी भी किसी के भावों को कभी ठेस नहीं पहुंचाते थे। कोई कृष्ण को मानता है तो भी वो सत्य तक पहुंचेगा। कोई ज्ञान की उपासना करता है तो भी उस सत्य तक पहुंचेगा। कोई एनर्जी की साधना करता है तो भी उस सत्य तक पहुंचेगा। कोई कर्मयोगी है तो भी उस सत्य तक पहुंचेगा। उस सत्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। और सभी मार्गों में वो परमात्मा, वो ईश्वर हमें प्राप्त होता है। इस कारण से हमको किसी भी प्रकार के संकीर्णता से बचनी चाहिए। और किसी भी प्रकार के किसी दूसरे व्यक्ति के भावों को खत्म करने से बचना चाहिए। अब एक बार क्या हुआ, एक बार चर्चा चल रहा था। एक भक्त किस्म के व्यक्ति थे, भगवान के बड़े अनुरागी प्रेमी भक्त थे। अब वहां पे 4 ज्ञानी लोग थे जो तो थोड़ा ज्ञानी थे, ज्ञान की चर्चा करते थे। अब वो बेचारा भक्त उनके पास बैठ गया तो वो चारों लोग तर्क दे दे के उसको यही प्रूफ करना चाह रहे थे कि तुम्हारी जो भक्ति है वो कोई मतलब का नहीं। तुम सुबह जो घंटी बजाते हो वो कोई मतलब का नहीं। तुम जो फूल चढ़ाते हो वो कोई मतलब का नहीं। जो तुम रामायण का पाठ करते हो वो भी कोई मतलब का नहीं। अरे सब बेकार की चीजें, बस बैठो और ध्यान करो। बेचारा जो भक्त है वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा तनाव में चला गया। अब व्यवस्था ऐसी थी कि उसको कोई दूसरा ही भक्त नहीं मिल रहा था। हमेशा ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा सिचुएशन था कि उन्हीं चारों ज्ञानियों से उनका संपर्क होना पड़ता था। तो उसका जो आध्यात्मिक विकास है वो रुक गया। तो कभी भी हमको किसी के दूसरे के भावों को ठेस नहीं पहुंचाना है। किसी के दूसरे के भावों को लॉजिक तर्क नहीं देना चाहिए, बल्कि हमेशा दूसरे के भावों को पुष्ट करना चाहिए। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि लोग, मैं अनंत भाव में हूँ। अलग अलग भावों से जो जिस भाव से मेरी उपासना करेगा, जिस मार्ग से मेरी मेरी ओर आना चाहेगा, वो मेरी ओर आ सकता है। क्योंकि भगवान ने तो क्लियर जो 3 शर्त है वो पहले से बता दी। 3 शर्त क्या बताए थे? तात्विक रूप से मुझे समझना, दूसरा शर्त बताए थे कि अपने चरित्र को ठीक करना, क्रोध, भय और लोभ से अपने आप को दूर करना, और जो तीसरा मार्ग भगवान ने क्या कहा था कि प्रेम में रहना, प्रेम में, भगवान के प्रेम में डुबोना। अब ये 3 शर्त जिस व्यक्ति के पास है, अब वो चौथा किसी भी मार्ग का अनुसरण करे तो ईश्वर तक पहुंच जाएगा। तो हमको कभी भी दूसरे के भावों को, दूसरे के मार्गों को, दूसरे की उपासना पद्धति को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हर किसी की उपासना पद्धति को सम्मान देना चाहिए। और इसी कारण जब हम भूत शुद्धि क्रिया करते थे, हम दूसरे और भी साधना करते थे, तो गुरु जी और जो हमारे टीचर होते थे साधना के, एक चीज बड़ा सुंदर बोलते थे, अपने अपने इष्ट को प्रणाम, अपने अपने उपास्य देवताओं को प्रणाम कीजिए। आप एक और बड़ा सुंदर अच्छा लगता था, आप लोगों की जहां श्रद्धा है वहां उसको प्रणाम कीजिए। कितना उदारवादी! आपकी जहां जिसमें श्रद्धा उसको प्रणाम। तो हमको जीवन में भी इन सब चीजों को घटित करना है कि जिसकी जिसमें श्रद्धा है, उसी श्रद्धा को कभी भी उसको टूटने नहीं देना चाहिए। उसके जीवन में यदि हम कुछ करना चाहे तो 3 चीज हम उसको कर सकते हैं। उस व्यक्ति को चारित्रिक रूप से ठीक बनाए,
उस व्यक्ति को बौद्धिक रूप से हम ठीक बनाए और उस व्यक्ति को भाव के रूप में ठीक बनाए। भाव के रूप में वो व्यक्ति ठीक हो, बुद्धि के रूप में वो व्यक्ति ठीक हो, और चरित्र रूप से वो चारित्रिक रूप से वो व्यक्ति ठीक हो। बाकी वो संसार के किसी भी मार्ग का अनुसरण करे, वो ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। तो कभी उनके मत को, कभी उनके पंथ को, कभी उनकी उपासना पद्धति को कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। अगर आप किसी के जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो तीन ही चीजों पे ध्यान दीजिए। उसके भाव का विकास हो, उसके बुद्धि का विकास हो, तात्विक रूप से चीजों को समझे, और वो चरित्रवान हो। बस ये तीन चीजों को आपको अगर करना भी चाहे, आप मार्गदर्शन देना चाहें, तो तीन चीजों पे मार्गदर्शन, कि वो चरित्रवान हो, बौद्धिक हो, और उसका भाव पक्ष का विकास हो। लेकिन वो कौन से पंथ का अनुयायी है, वो कौन से पूजा पद्धति का अनुयायी है, वो उसका उपासना पद्धति क्या है, इस पे हमको कभी भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए। कभी भी उसका हमें अब उपहास और निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने कहा है ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से, जिस रूप से उपासना करेगा, उस भाव से वो मुझे प्राप्त होगा। इस कारण कभी भी किसी की उपासना पद्धति, पूजा पद्धति का कभी भी विरोध हमें नहीं करना चाहिए। और ये जो भगवत गीता का जो 9वां, 10वां और 11वां श्लोक है, मैं आपको सत्य कहती हूँ कि जो तीनों श्लोक हैं, वो संसार में आज जो लड़ाइयां हो रही हैं, संसार में जो आज कट्टरता बन रहा है, संसार में जो एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनी पैदा किया जा रहा है, उन तीनों चीजों का समाधान ये भगवत गीता के 9वां, 10वां, 11वां, चौथा अध्याय के तीनों श्लोक करता है। ये हमारे जीवन को विशाल बनाता है, हमारे बुद्धि को विशाल बनाता है। तो आइए आज हम ये भगवान जो हमारे युग पुरुष हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, जिनको हम परम गुरु कहते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण का उपासना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने 9वें, 10वें नंबर, 11वें नंबर में जिस उदारता की बात कही है, जिस विशालता की बात कही है, जिस दृष्टिकोण को व्यापक करने की बात कही है, वो व्यापकता हमारे जीवन में आए। वो बौद्धिक व्यापकता हमारे जीवन में आए, वो भाव पक्ष का जो व्यापकता हमारे जीवन में आए, वो चरित्र पक्ष की व्यापकता हमारे जीवन में आए। प्रभु, आपने जो उदारता की बात कही है, आपने जो स्वीकार्यता की बात कही है, आपने जो संकीर्णता को खत्म करने की बात कही है, ये संकीर्णता हमारे जीवन से परिलक्षित हो, हमारे जीवन में ये झलक। भगवान श्री कृष्ण से इसी प्रार्थना के साथ आज के चूंकि आज का समय भी खत्म हो गया है, तो आज की सभा का हम यही समापन करते हैं। और एक बात, यदि हमको आध्यात्मिक जीवन में विकास करना है, तो भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश को बिल्कुल अपने जीवन में सार रखना है, कि हमको अपने भाव का भी विकास करना है, हमें अपनी बुद्धि का भी विकास करना है, और हमें चरित्रवान भी बनना है। इन तीनों के विकास के बिना एक अच्छे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और यदि हम केवल एक पक्ष को लेके बैठ जाए, यदि हम भाव का ही विकास कर लें, बुद्धि को छोड़ दें, तो भी गड़बड़ होगा। यदि केवल हम बुद्धि का विकास करें, भाव और चरित्र के पक्ष को छोड़ दें, तो भी महा गड़बड़ होगा। और यदि हम चरित्र का ही विकास करें पर अपने भाव पक्ष को और बौद्धिक पक्ष का विकास नहीं करेंगे, तो भी गड़बड़ होने वाला है। तो हम आज से करें कि हम इन तीनों पक्षों के जीवन में विकास करेंगे, अपने हृदय को भी विशाल बनाएंगे, अपने बुद्धि को भी विशाल बनाएंगे, और अपने चरित्र को भी हम विशाल बनाएंगे। तो ऐसे उपदेश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों को नमन करते हुए आज के इस सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ, और अगले सत्र में प्रश्नोत्तरी और चर्चा के साथ हम आपस में मिलेंगे। एक सूचना है। जी जी। हरिओम सभी को। जैसा कि आप सभी को जानकारी ही है कि अगला जो प्रश्नोत्तरी सत्र है वह गुरु जी के साथ रहेगा, मास्टर। तो आप सभी से इन सत्रों के ऊपर आधारित जो प्रश्न हैं आपके, आप सभी में भेज सकते हैं, जिनमें से एक प्रश्न को चुनकर मास्टर जीडी के लिए आगे भेजा जाएगा।
तो आप सभी निवेदन है कि अभी ग्रुप खुला हुआ है, तो आप सभी शाम तक अपने प्रश्न इस ग्रुप में डाल सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और प्रार्थना करते हैं, उसके बाद सत्र का समापन करेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम।